मम्मी जी, क्या हुआ बहू? आपने किचन में इतने पकवान क्यों बना के रखे हैं? वो क्या है ना बहू, आज बेटी आ रही थी तो मैंने सोचा ना उसके मन पसंद का सारा पकवान बना देती हूँ, इसीलिए मैंने सारा पकवान बना दिया, एक भी नहीं छोड़ा। अच्छा, आपकी बेटी आ रही है तो इतने सारे पकवान बनाएंगी? पैसा किसका लग रहा है? मेरा पति दिन भर मेहनत करके कमा रहा है, आप पैसा उड़ा रही हैं हवा की तरह। बहू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है वो कितनी गरीब घर से है, तो मैं सोच रही थी वो डेली खा नहीं पाती, तो कम से कम आज आ रही है तो अच्छे अच्छे पकवान खाएगी। आपको तो समझ में आती नहीं है पैसे की कीमत। बेटी आ रही थी इतने सारे पकवान बन गए। आपकी बेटी गरीब घर से है, कभी इतने सारे पकवान देखी भी होगी कि इतने सारे पकवान दिखा के आप ही खिला रही हैं। बहू आज बेटा कमा रहा है, कल हम लोग भी कमा रहे थे, तभी तो ये घर बनाए हैं ना, ऐसे क्यों बातें कर रही हो? आज तो गलती कर दी आपने, आगे से गलती मत करना। बिना मुझसे पूछे इस घर में कुछ नहीं बनेगा, समझ में आया आपको? आज तो बना दी हैं, खिला देना, लेकिन कल से नहीं बनना चाहिए, जो मैं बोलूंगी वही बनेगा। चल ठीक है बहू, आगे से मैं पूछ के बनाऊंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था तुझे इतना बुरा लगेगा। मुझसे एक बारी भी नहीं पूछी कि क्या बनेगा, बस मेरी बेटी आ रही है तो ढेर सारा पकवान बना दी। तभी तो मैं देख रही हूँ सारा किचन भरा पड़ा है पकवान से। बहू को इतना बुरा लगेगा मुझे नहीं पता था। कहीं बेटी के सामने ऐसी बातें न कर ले, नहीं तो वो क्या सोचेगी, उसे तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। मुझसे बोल दी कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मेरी बेटी के सामने ना बोले, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। मम्मी, अरे आ गई बेटी? नमस्ते मम्मी। खुश रहो खुश रहो, आ जाओ बैठ जाओ। ठीक है मम्मी। और मम्मी आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ मम्मी। तुम्हारे सास ससुर सब बढ़िया हैं? सब बढ़िया हैं, सब बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छी बात है बेटा। बस ऐसे ही चल रहा है मम्मी, आपको तो पता है ना मेरी स्थिति क्या है, तो बस ऐसे ही खर्चे चल जाते हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है तुम्हारी क्या हालत है, इसीलिए बेटा ना आज मैंने तुम्हारे मन पसंद का सारा पकवान बनाई हूँ, ताकि तुम पेट भर के आज खाओ। मुझे पता है तुम अपने घर पे इतने अच्छे पकवान नहीं खा पाती। अच्छा मम्मी, इतना सारा बनाने की क्या ज़रूरत थी? मैं अपने बेटी के लिए बनाई हूँ। ठीक है मम्मी, आज बहुत दिन बाद हमें इतना अच्छा खाने को मिलेगा। आपको तो पता है कि हमारी स्थिति क्या है, तो हम इतना अच्छा खा नहीं पाते, बस वही सिंपल सा खाना, दाल चावल, कभी कभी सब्जी बन जाती है साथ में, नहीं तो दाल बनती है तो सब्जी नहीं, सब्जी बनती है तो दाल नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है हमारी ज़िंदगी। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं आज सुबह से ना लगी थी किचन में, और एक एक चीज़ मैंने तुम्हारे मनपसंद का बनवाया है, सारा पकवान। तुम्हें खा के ना बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सोचा कम से कम आज मेरी बेटी मन भर के तो खा ले, नहीं तो मेरी बेटी की जो स्थिति है वो मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तो कह रही थी बेटा तुम आके यहीं रहो, लेकिन तुम मेरे संस्कार के वजह से तुम नहीं आती यहाँ पे। एक तरफ से अच्छा भी है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बेटी अपना संस्कार नहीं भूली है, अपने ससुराल को संभाल रही इतने प्यार से, इतनी गरीबी में भी। मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। बेटा चलो हम तुम्हारे लिए खाना निकाल देते हैं, खा लो। ठीक है मम्मी, हम लोग ना साथ में खाएंगे, भाभी को बुला लेते हैं तो साथ में खा लेते हैं। अरे बेटा वो बाद में खा लेगी, कोई बात नहीं। नहीं मम्मी, आपने इतना पकवान बनाया है तो हम अकेले कैसे खा सकते हैं? भाभी के साथ में खाएंगे तो और अच्छा लगेगा ना, सब लोग मिल के खाएंगे। वैसे भी मैं कहाँ आ पाती हूँ,
तो आई हूँ कम से कम भाभी के साथ में खा लूँ, उन्हें भी अच्छा लगेगा ना, तो इसलिए मैं भाभी के साथ में ही खाऊंगी। आप बैठे रहिए, मैं भाभी को बुला के आती हूँ। रहने दे बेटा, अभी बाद में खा लेगी, चलो हम दोनों खा लेते हैं। नहीं मम्मी, मैं तो साथ में ही खाऊंगी बस। ठीक है, जब इतना तुम प्रेशर दे रही हो तो जाओ बोल के आ जाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या करेगी। मुझे तो इतना कुछ सुना दी, अब कहीं बेटी को न सुना दे, उसे बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि मेरी बेटी अपने ससुराल से बहुत प्यार करती है, उसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं। अगर उसने कुछ कहा तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगा। भाभी, क्या हो गया? भाभी, खाना ना हम लोग साथ में खाएंगे बैठ के। मम्मी ना बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाई है, आज वो बोल रही थी सारा पकवान बनाई है, तो आज हम लोग साथ में खाएंगे तो अच्छा लगेगा। भाभी, ऐसे बुलाने आई हो जैसे तुम्हारे पति के पैसे से खाना बना है। भाभी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? सही तो कह रही हूँ, तुम्हारी मम्मी ने इतने सारे पकवान बना दिए, उन्हें ऐसा लग रहा है पैसे पेड़ पे उगते हैं। मेरे पति ना दिनों रात मेहनत करके कमाते हैं, फिर पैसा आता है, लेकिन तुम्हारी मम्मी सुनी कि मेरी बेटी आ रही है तो इतने सारे पकवान बना दी, एक बारी भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझी, और बोल रही हो भाभी चलो खा लो, जैसे तुम्हारे पैसे का बना है, भाभी चलो खा लो। अगर अभी भी शर्म बाकी है ना तो यहाँ से चली जाना खा के, रुकना मत। भाभी, मुझे नहीं पता था मेरे आने से आपको इतना तकलीफ होगा, नहीं तो मैं कभी नहीं आती भाभी। नहीं तो आपकी मम्मी ना दोबारा कोई पकवान बनाना शुरू कर देंगी, और इतना मेरे पास पैसे नहीं है कि पकवान बनाने के लिए आपकी मम्मी को इतना सारा सामान ला ला के दूं मैं। आज तो बन गया, लेकिन कल से नहीं बनना चाहिए। आपको खाना है तो आप जाके खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगी। आप मेरी गरीब होने का मजाक उड़ा रही हैं, मुझे आपसे तो उम्मीद नहीं थी। शायद बगल वाले ये कहते तो एक बार मुझे इतना तकलीफ नहीं होता, लेकिन आप मेरी अपनी हैं, इस तरीके से बात कर रही हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो बहुत खुशी होके आई थी, मम्मी ने कहा भी चलो अकेले खा लो, मैंने कहा नहीं भाभी के साथ में खाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था भाभी के मन में मेरे लिए इतना घृणा है। कोई बात नहीं भाभी, मैं चली जाती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था आपको इतना बुरा लगेगा, नहीं तो मैं कभी नहीं आती। बड़ी आई मुझसे बोलने के लिए, ये तो बिना पूछे पकवान बना दी इतना सारा, एक बारी भी पूछना जरूरी नहीं समझी। बेटी आ रही तो पता नहीं क्या समझ के सारा पकवान ही पकवान बना रही हैं। मम्मी, क्या हो गया बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मैं जा रही हूँ, जिसका डर था मुझे वही हो गया। कुछ नहीं मम्मी, आपने मेरे लिए इतना पकवान क्यों बनाया? आपको पता है ना अब इस घर के मालकिन भैया भाभी हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? बेटा, उसकी बातों का बुरा मत मानो, वो तो ऐसे ही है, लेकिन मैं तो ऐसी नहीं हूं ना। आपके चक्कर में भाभी ने मुझे इतना सुना दिया, मैं तो कुछ भी खा लेती, मेरी तो आदत हो गई है, क्योंकि मैं गरीब हूं ना, मैं सादा सादा खाने की आदत हो गई है मेरी, तो मैं कुछ भी खा लेती। आपने इतना पकवान क्यों बना दिया? बेटा खाना खा लो फिर जाओ, इतना टेंशन नहीं लेते। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना है, मैं जा रही हूँ, आज के बाद मेरे लिए कुछ मत करना, मेरे लिए कुछ मत बनाना। बेटा मैं कह रही हूँ ना, जाने दो, उसकी बातों का बुरा क्यों मान रही हो? नहीं मम्मी, आप अपना ध्यान रखना, आप इस घर में खुश रहो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी वजह से आपको तकलीफ ना हो।
मैं जा रही हूँ। रुक जाओ बेटा। जिसका मुझे डर था वही हो गया। मैं सुबह ही डर रही थी कि कहीं उसके सामने ना बोल दे। इसने सच में बोल दिया। मैं पूछ के आती हूँ कि मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है। एक दिन आई थी तो आराम से उसे खाने दी होती, दूसरे दिन चाहे सिंपल ही बना के खाती, लेकिन आज ही उसे भगा दी। बहू, अब आपको क्या हो गया? तुमने ऐसा क्या कह दिया मेरी बेटी को जो वो रोते हुए चली गई? सही तो मैंने कहा, इसने गलत ही क्या कहा? एक दिन तुम्हारे घर का खाना खा लेती तो क्या बिगड़ जाता? जाने दीजिए ना, चली गई और अच्छी बात है। बहू, आजकल के लोग तो गरीब को भी अच्छे खाना खिला देते हैं। वो तो तुम्हारी ननद थी, अगर एक दिन तुम खिला देती तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, तुम नहीं खिला सकती। मम्मी जी, एक बात बता दूं, ज्यादा ना बेटी की साइड ना लीजिए। आप खा रहे हैं इस घर में तो मैं आपकी जिम्मेदारी ली हूँ, न कि आपकी बेटी की। आपकी बेटी आ रही है तो इतना सारा पैसा खर्चा किया जाता है कि लिमिट से काम किया जाता है, लेकिन नहीं, मेरी बेटी आ रही है, कितना सारा पकवान बना के एक दिन में ही खिला दूं। दूसरे दिन का तो ध्यान नहीं है, दूसरा दिन क्या बनेगा। रो के गई तो गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादा मुझे ना सुनाइए मत, क्योंकि मैं आपका नहीं खाती, अपने पति का खाती हूँ, इसलिए ना मुझे मत सुनाइए और जाइए यहाँ से। तुम सही कह रही हो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपनी बेटी के लिए इतना पकवान बनाई। आगे से मुझसे गलती नहीं होगी। चलिए आई मुंह उठा के सुनाने। क्या बहू ने सही किया, कमेंट में बताना।